ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि उसका एडॉप्टेड ब्रदर भाई यान रोमी का 18 ईयर बर्थडे मना रहा होता है। लेकिन जैसे ही रोमी केक खाती है उसे अजीब सा चक्कर आने लगता है। यान की बुरी नज़रें थी रोमी पर और वो उसके साथ रोमांस करना चाहता था। उसके 18 बर्थडे होने का इंतज़ार कर रहा था। रोमी को उसकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। लेकिन रोमी यान से पीछे छुड़ाते हुए उस होटल से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो बाहर जाती है तो वो हुआ से टकराती है। हुआ इस कहानी का फर्स्ट मेल लीड था और रोमी उसे देख करके उससे हेल्प लेने के लिए जाती है क्योंकि उसे यान से पीछा छुड़ाना था। अब उसे देखते ही वो उसे पहचान जाता है और दूसरी बात कि वो समझ जाता है कि रोमी परेशानी में है। वो यान को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। वो एज ए पॉवर्ट फेमस था अपने कॉलेज में। दैट्स वाई वो उसे अपने कार में बिठा लेता है और वहाँ से लेकर के जाता है। यान ये चीज़ देख लेता है और अपने बंदे लोगों को कहता है पता लगाओ ये किसका कार है, मैं इस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ उसका सेक्रेटरी कार फास्ट फास्ट ड्राइव करके हॉस्पिटल लेकर के जा रहा था, लेकिन शायद तब तक बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी थी। यहाँ पर रोमी पर वो दवा असर करने लगा था जो कि यान ने उसे खिलाया था। अब वो को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन वो खुद को रोक रहा था और उसे समझा रहा था कि वो बाद में रिग्रेट करेगी। रोमी उसे कहती है कि नहीं, मुझे तुम काफ़ी हैंडसम लगे थे, दैट्स वे मैं तुमसे हेल्प लेने के लिए आई थी और मैं रिग्रेट नहीं करने वाली हूँ। तो उसका सेक्रेटरी रोड के साइड में ऐसे कार लगा देता है और रोमी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हुगो को फाइनली उसके साथ रोमांस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से सीन सीधे कट कर दिया जाता है। सीधे हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब बीच में क्या हुआ वो हमें कहानी के बीच में बताया गया है कि 5 साल का लीप क्यों लिया गया था। आफ्टर 5 ईयर्स वो यहाँ वापस लौटा था। वो रोमी के साथ इंटीमेट होने के बाद यहाँ से जा चुका था। वो यहाँ पर आता है तो वो रोमी को देखता है। 5 ईयर्स आफ्टर रोमी बिल्कुल बदल गई थी। वो ये पार्टी अटेंड करने के लिए आती है। अब सब जगह वो ये बात से फेमस थी कि एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा है ना कि रोमी 18 ईयर बर्थडे पर यान के साथ इंटीमेट होने का कोशिश की थी। यहाँ पर उसकी एडॉप्टिव मदर उसे छोड़ करके जीजी को ज़्यादा मना करती थी। हालांकि उन्होंने भी जीजी को अडॉप्ट किया था। उनका असली बेटा केवल यान था। जीजी की शादी तियार नाम के एक बंदे से हुई थी। जीजी भी यही किया करती थी। लेकिन यहाँ पर वो दोनों असली में अच्छे फ्रेंड्स थे। यहाँ पर जैसे ही हुआ आता है रोमी उसे देख के शौक हो जाती है। हालांकि वो उसे पहचान नहीं पाती है, लेकिन रोमी का जो नेक्स्ट मिशन था वो यही था कि उसे हुओ को पटाना है, उसके साथ रोमांस करना है। और हुआ तो रोमी को देख के पहचान गया था। असली कहानी ये है कि जीजी की शादी तियान से हुई है। तियान यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस किया करता है और ऊपर से वो चीटिंग भी करता था दूसरी लड़कियों के साथ बाहर जा करके। जीजी ऐसे डाइवोर्स ले नहीं सकती थी वरना उसे पैसे वैसे नहीं मिलते। वो बहुत ही बदमाश था। दैट्स वाई वो रोमी को दिमाग देती है कि उसका ब्रदर इन लॉ हुआ यहाँ पर आने वाला है। हुओ से तियान बहुत ही चिढ़ता है। तुम्हारा काम है सिर्फ हुओ को पटाने का। तुम हुओ के नज़र में आओगी, वो तुम्हें भाव देगा तो खुद ब खुद तियान यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पीछे पड़ेगा और फिर मैं उसकी चीटिंग का केस बना करके उस पर केस करूँगी और फाइनली यहाँ पे डाइवोर्स भी ले लूँगी और उससे पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। रोमी कहती है यार हुओ के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि वो कैसे इंसान है, तुम्हें लगता है कि वो मुझसे पटेगा? मैं तो बहुत ही सिंपल सादी गर्ल हूँ जो कि बस एक रिपोर्टर हूँ। इस बात पर जीजी उसे कहती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखती हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि हो तुम में इंटरेस्टेड हो। कुछ तो ऐसा करो जिससे कि वो तुम में इंटरेस्ट लेने लगे, तभी तियान का तुम में इंटरेस्ट आएगा। हालांकि रोमी थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाना चाहती थी। वो दोनों दुनिया के सामने ऐसे दिखाते थे कि जैसे दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन रियलिटी ये था कि वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। दैट्स वाई जीजी के लिए रोमी ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई थी। वो दोनों यही प्लान बनाते हुए इस पार्टी में आए हुए थे जहाँ पर कि हुओ आने वाला था। उसकी फ्रेंड ने हुओ के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जो कि उसे इन्फॉर्मेशन पता थी तियान की तरफ से, वो रोमी को बता देती है। अब यहाँ पर जैसे ही रोमी यहाँ पर हुओ को देखती है तो वो सोचने लगती है वैसे यार ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। 5 ईयर्स बिफोर वो किस लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी ये बात रोमी को याद ही नहीं है। कार में काफ़ी अंधेरा था और उसे बस इतना पता है कि वो यान तो नहीं था, लेकिन वो कौन था ये बात उसे नहीं पता था और वो उसके बाद से कहाँ गायब हो गया ये भी उसे नहीं पता था। तो कहानी यहाँ पे प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो के सामने खड़ा था और वो उसे अपनी बेटी से बात करते हुए सुन लेता है कि वो को पटाने का कोशिश कर रही है। तो वो उसके पास जाता है, उससे बात करता है और कहता है अच्छा तो तुम मुझे पटाने का कोशिश कर रही हो?
वह हंसते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं पटा सकती। फ्लैशबैक में रोमी याद कर रही होती है कि वो किस टाइप का इंसान है, तो उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद होंगी। वो अपने हिसाब से जितना उसे दिमाग लग रहा था वो लगा रही थी। उसे नहीं पता कि वो ऑलरेडी उससे इम्प्रेस है, दैट्स वाई वो उससे भाव दे रहा है, वरना वो लड़कियों को तो ऐसे भाव दिया ही नहीं करता था। वो अपना अम्ब्रेला साइड करके वो के अम्ब्रेला में चली जाती है। वैसे तो वो स्मोक करती नहीं थी, लेकिन हो को इम्प्रेस करने के लिए उससे सिगरेट मांगती है और उससे लाइटर लेकर के स्मोक करने की एक्टिंग करने लगती है। लाइटर लेने के बहाने वो उसकी पूरी बॉडी को टच करके उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो उसे कहती है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो अभी सी बात है कि मैं तुम्हें पटाने का कोशिश तो करूँगी ही ना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही में वो का लाइटर भी लेकर के जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि रोमी स्मोक नहीं करती है, फिर भी आपका लाइटर लेकर के गई है। वो उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि इसका मिशन कुछ और ही है, ये मुझे पटाना चाहती है, लेकिन क्यों, बस ये मुझे जानना है। और इस स्टोरी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगले दिन वो की ग्रैंड मदर उसके लिए बहुत सारी लड़कियां लेकर के आई हुई थी। उनमें से उसे किसी एक को चूज करना था जिससे कि वो शादी वादी के बारे में सोच सकता है, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें से किसी में इंटरेस्टेड नहीं होने वाला था। सारी लड़कियां उसे इम्प्रेस करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोमी भी इस भीड़ में शामिल होती है और ग्रैंड मदर से कहती है कि ग्रैंड मदर, मैं भी वो को पसंद करती हूँ और मैं भी उसके लिए ये चीज़ शामिल होना चाहती हूँ, और साथ ही में मैं यहाँ पर इस तरीके से उससे शादी करने का प्लान करी, और साथ ही में मुझे इंटरव्यू वगैरह भी उससे कुछ लेना है। तो ग्रैंड मदर उसे अलाउ करते हुए कहती है, हाँ हाँ बेटा ठीक है, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। अब सबको पता था कि वो यहाँ पर जीजी की सिस्टर जैसी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे मना भी नहीं कर सकती थी, तो वो उसे रहने के लिए अलाउ कर देती है। बट वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि ये बंदी करना क्या चाह रही है, कि ये सच में मुझे पटाने के लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार है। वो बंदा तो खुद ही यहाँ पर कन्फ्यूजन में था, पर जब ग्रैंड मदर इस तरीके से उससे बोल दी कि हाँ ठीक है तुम यहाँ पर रह सकती हो, तो फिर वो सोचा था चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं कि आखिरकार इसका प्लान क्या है। और रोमी को तो लग रहा था कि वो यहाँ पर फुल ऑन उस पर लट्टू हुए जा रहा, और पहली बार यहाँ पर तियान का नज़र रोमी पर जाता है। वो सोच रहा होता है कि हाँ चलो ठीक है, अब वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो उसका प्लान लगता है कि कामयाब यहाँ पर हो रहा है। जीजी देखती है कि तियान उसमें इंटरेस्ट ले रहा था और वो यही तो चाह रही होती है। रोमी यहाँ पर अगले कुछ दिनों के लिए रहने वाली थी। ग्रैंड मदर का कहना था कि तुम हमारी गेस्ट हो तो तुम आराम से यहाँ पे रह सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जीजी ये सब कुछ सोचा समझा प्लान अपना कर रही होती है। अब वो उससे पूछने लगता है जीजी के बारे में, तो वो कहती हाँ हाँ जीजी ऐसी ही हैं, थोड़ी डिफरेंट है। रोमी अपना सामान वामान ले करके वहाँ पर आ जाती है। ऊपर अपने कमरे में रहने के लिए उसे भेज दिया जाता है, और उसकी बहन जीजी उस पर इस तरीके से नज़र रखी हुई थी कि सब कुछ प्लान के हिसाब से तो जा रहा है ना। जैसे ही वह कमरे में जाती है तो वो उसके कमरे में आ जाता है। रोमी उसे कहती है कि वह उसके कमरे में क्या करिए। वह हंसते हुए कहता है अब तुम मुझे पटाने के लिए आई हो और मैं तुम्हारे करीब आने का कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ, तुम यही तो चाहती थी ना। उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, और चाह करके भी यहाँ पर रोमी उससे रोक नहीं सकती। वो उसे कहती है ठीक है, अगले 1 महीने के लिए मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ, और अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने बहुत बड़ा दांव खेला था। थोड़ी देर के लिए तो वो वहाँ से चले जाता। वो सोच रही थी कि कहीं सच में वो उसे निकाल ना दे। वो अपनी बेस्टी को मैसेज करती है, दोनों मोस्टली यहाँ पर मैसेज से ही कनेक्टेड हुआ करते थे। उसकी बेस्टी से कहती है कि बाहर आकर के मुझे रिप्लाई दो। वो बाहर कॉरिडोर में जाकर के उसे रिप्लाई दे रही होती है। वो दोनों आगे प्लान कर रहे थे कि तियान को कैसे इम्प्रेस करना है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हुआ आने लगता है। रोमी से पूछने लगता है कि तुम किसे मैसेज कर रही हो। रोमी उसे हर वक्त यही झूठ बोल दिया करती थी कि वो अपने बॉस से बात कर रही है और वह तुम्हारे लिए के इंटरव्यू के बारे में पूछ रही है। हो कहता अच्छा हाँ हाँ, तुम्हें इंटरव्यू भी तो लेना है ना, ठीक है तो एक काम करना, तुम ना यहाँ पर मेरे कमरे में रात में 2 बजे आ जाना। अब वो मनी में सोचने लगती है कि ये मुझे हिंट दे रहा है या क्या कर रहा है, रात में 2 बजे भला कौन इंटरव्यू देता है। लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ पर काम किया करता था, दैट्स वे उससे उसी समय वो फ्री हो रहा होता है। लेकिन रोमी तो गलत ही समझ रही थी, बट वो फिर भी उसे ये बोलती है कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी।
इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। वो वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आती है तो वो उसे जानबूझ करके इस बार सिगरेट ऑफ़र करता है, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ पर वो खुद ही मांग करके गई थी। अब रोमियो उसे मना भी नहीं कर सकती थी, वरना वो समझ जाता कि वो डायरेक्टली उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए ही आए हुए थे। अब भाई साहब भला वो क्या करे, जैसे ही वो स्मोक करना स्टार्ट करती है ना, वैसे ही उसके लिए पंगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर वो जैसे ही स्मोक करती है तो उसे एलर्जी होने लगता है सिगरेट से, तो उसे जल्दी जल्दी वहाँ से वो लेकर के जाता है और यहाँ पर वो उसे कूल डाउन करने के लिए उसे अनड्रेस कर रहा था। वो भी खुद को नहीं रोक पाती है और वो भी खुद को नहीं रोक पाता, और दोनों यहाँ पर ऐसे दोबारा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन ये रोमी के लिए उसके साथ तो फर्स्ट नाइट ही था। हालांकि शुरुआत में यहाँ पर हुओ ने उसे रजिस्ट किया था, क्योंकि उसे पता था कि बाद में वो रिग्रेट करेगी, लेकिन फिर जब वो देखता है कि वो खुद ही उसमें इंटरेस्टेड है तो भला वो क्यों ही रुकने वाला था। अब वो सोच रही होती है कि मुझे अपनी सिस्टर और अपनी बेइज्जती के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है, क्या ये रियली इतना वर्थ इट है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ना। और कहीं ना कहीं वो एक्चुअल में वो मैं खुद भी इंटरेस्ट लेने लगी थी, तभी वहाँ पर वो उसके साथ ये सब कुछ कर रही होती है। वो दोनों फर्स्ट टाइम रोमांस करने के बाद वापस से रोमांस करने वाले थे कि तभी ग्रैंड मदर इधर आने लगती है उन्हें ढूंढने के लिए, और ग्रैंड मदर के आते ही वो दोनों फुल ऑन ड्रेस्ड अप हो जाते हैं और ग्रैंड मदर को दिखाते हैं कि एक्चुअल में वो लोग जो है यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो वो उन्हें फ्रूट्स पकड़ा करके वहाँ से बाहर जाती है। तभी वहाँ पर तियान ग्रैंड मदर से आ जाता है बात करने के लिए और कहता है, ग्रैंड मदर कभी फ्रूट्स हमें भी दे दिया करो। तो वो हंसने लगती है, उसे ऐसा लगता है कि वो उनसे परेशान कर रहा है। फिर वो कमरे में अंदर जाता है रोमी से बात करने के लिए, उसे फ्रूट लेने के लिए। तो वो रोमी को अपने करीब कर लेता है, लेकिन रोमी जानबूझ करके तियान में इंटरेस्ट दिखाते हुए उसके बारे में जानने के लिए एक्टिंग करती है कि वो क्या करता है और उसका क्या नाम है। और यहाँ पर उसे ओबीडियंट लड़कियाँ पसंद थी, दैट्स वाई वो इस तरीके से ओबीडियंट बनने की एक्टिंग कर रही थी। वो यहाँ पर उसे क्लियर करता है कि ये उसकी वुमेन है और वो उससे दूर रहे तो ही बेहतर है, लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाला था। एनी हाउ वो तो अब उसमें इंटरेस्ट ले चुका था, तो वो इतनी आसानी से उसे किसी हालत में जाने नहीं ही देने वाला है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो को दिख रही होती है और वो ये सोच रहा था कि अगर ये इसके पीछे आए तो मुझे उसे सेव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए तो वो वहाँ से चले जाता है। जब वो लोग खाने के टेबल पर जाते हैं तब जीजी जानबूझ करके यहाँ पे रोमी का इंसल्ट करती है, क्योंकि दुनिया में सबको मतलब उनके आसपास वालों को बाहर पता है कि वो दोनों के बीच बातें बनती नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर उन्हें इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर सबको भरोसा हो कि एक्चुअल में उन दोनों के बीच बातें सच में नहीं बन रही है। दरअसल वो ऐसा कर रहा होता है, लेकिन फिर यहाँ पर वो उसको सपोर्ट करते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर उसे इतनी सारी चीज़ें नहीं पता है, तो इससे क्या ही बदल जाने वाला है। अब खाने के टेबल के एथिक्स वो उसे दिखा करके उसका इंसल्ट कर रही थी कि उसे कुछ आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो और तियान दोनों ही रोमी को सपोर्ट करने लगते हैं। तब ये पॉइंट पर आकर के ये देखने के बाद जीजी को भरोसा होता है कि उसका प्लान एक्चुअल में काम कर रहा है। जो वो चाह रही होती है वो सही में यहाँ पर वर्क कर रहा था। वो चाहती थी कि वो उस पर इंटरेस्ट ले और उसका हेल्प करे, तो वो वही तो कर रहा होता है। दैट्स वाई अब वो अपना प्लान का अगला चाल चलने के लिए तैयार हो रही होती है। रोमी रात में कमरे में अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर वो उसके कमरे में आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने अपना डोर क्यों नहीं लॉक किया। इस बात पर वो उसे कहती है कि शायद वो लॉक करना भूल गई थी। तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, हालांकि उसे उसकी फ़िक्र थी, क्योंकि उसे डर था कि तियान उसे परेशान करने के लिए आ सकता है। और यहाँ पर वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं फ़िलहाल तो अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। और वो गलती से कमरा वापस से लॉक करना भूल जाता है। उसने उसके कमरे की हालांकि 3 चाबियाँ ली हुई थी और उसने कहा था कि अगर वो उसके साथ 3 रातें बिताएंगी तो वो उसे ये 3 चाबियाँ ऑब्वियसली ही दे देगा। यही फ्लर्ट करते हुए वो वहाँ से जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से उसके जाते ही यहाँ पर तियान उसके कमरे में आ जाता है। हालांकि यहाँ पर रोमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तियान
और उसके आते ही रोमी समझ जाती है कि वो उसके जाल में फंस गया है। तो वो भी दियान के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रही थी जैसे कि वो हुओ में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हुओ ही उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिए जा रहा है। साथ ही में यहाँ पर दियान आते ही सीधे ही रोमी के साथ इंटीमेट होने का कोशिश कर रहा होता है। तो वो उसे टालने का कोशिश कर रही थी। वो जीजी को मैसेज करती है, लेकिन जीजी ऑन द स्पॉट उसके मैसेजेस देख नहीं पाती है। वो उसे कॉफ़ी वॉफ़ी देने के लिए ऐसे पहले ऑफ़र करती है और साथ ही में उससे अलग तरीके से रोमांस करने के लिए उसे चेयर से बहाने करके बांध देती है। उसे पता था कि तियान जैसे लड़के जो कि बहुत ही लड़कियों के साथ ऑलरेडी सो चुके हैं, उन्हें किस टाइप का रोमांस पसंद होगा। दैट्स वाई वैसा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका रोमांस आगे कंटिन्यू होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हुओ और जीजी दोनों ही रोमी के कमरे में आने लगते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में वो क्या करे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो बेवजह ही पंगा हो जाता। अब यहाँ पर जैसे ही वो लोग आते हैं तो तियान सोने की एक्टिंग करने लगता है। पूछने पर रोमी कहती है कि एक्चुअल में वो स्लीप वॉक कर रहा था, दैट्स वाई मैंने इसे बांध दिया था। अब यहाँ पर जीजी भी हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ एक्चुअल में उसे स्लीप वॉक करने की आदत है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हुओ को उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है, क्योंकि स्लिप वॉक कर रहा था तो वो इतने बड़े इंसान को इतनी आसानी से इस तरीके से कैसे ही बांध सकती है। जीजी जैसे तैसे करके दियान को वहाँ से लेके जा रही थी। वो उसे होश में लाने के लिए दियान के मुंह पे पानी फेंकता है। जब ध्यान जगता है तो वो भी ऐसे अभी अभी जगह इस चीज़ की एक्टिंग कर रहा होता है। वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ एक्टिंग करते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं, सॉरी बोल करके, सॉरी कि मैं गलती से यहाँ पे रोमी के कमरे में आ गया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके जाते ही वो यहाँ पर रोमी के साथ ही था। रोमी उसे कह रही थी अब तुम भी जाओ, अब सोने का वक्त हो गया। वो ऐसा कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कमरे का दरवाज़ा लॉक करने के लिए, वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। रोमी बहाना करती थी कि तुम ही गए थे ना, तुमने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। दैट्स वाई वो स्लीप वॉक करते हुए मेरे कमरे में आ गया था। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें इस कमरे में नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो उसे उठा करके अपने कमरे में लेकर के जाता है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ नहीं सो रही, तुम मेरे साथ चल रही हो। वो रोमी को उसी के कमरे में आज रात सोने के लिए बोलता है, ये बोलते हुए कि अगर वो अपने कमरे में रही तो तियान वापस आ सकता है। फिर वो रोमी के कमरे में चले जाता है। जानबूझ करके कमरे का दरवाज़ा वो ओपन छोड़ देता है। एज यूजुअल रात में तियान उठ करके उसके कमरे में आता है, लेकिन उसे रोमी की जगह यहाँ पर वो मिलता। अब वो उससे पूछ रहा था कि आखिरकार आप उसके कमरे में क्या कर रहे हैं, क्या वो वापस से स्लीप वॉक कर रहा है। तियान कहता है नहीं, मैं तो उससे माफ़ी मांगने के लिए आया हुआ था। ऐसे वो आज ही हमारे घर आई है और मैं स्लीप वॉक करते हुए उसके कमरे में आ गया, बताओ भला उसे कितना अजीब लग रहा होगा। वो उसे कहता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर के अपने कमरे में आराम करो। रोमी यहाँ पे जीजी को भी मैसेज कर रही थी कि वापस से वो आ जाता है, और वो रोमी को कहने लगता है मेरे कमरे में ना एक भूत आया था और मुझे अब उस कमरे में नहीं रहना है, तो ना मैं आज रात ऐसे तुम्हारे कमरे में ही रहने वाला हूँ। रोमी तो समझ ही रही थी कि वो उसके साथ जानबूझ करके फ्लर्ट करते हुए यहाँ पर इस तरीके से आया हुआ है। अब हुओ का भी घर था तो वो उसे मना नहीं कर सकती थी, और वो के साथ फ्लर्ट कर दी तभी तो यहाँ पर उसका काम ख़त्म होता। उससे बात करने लगता है तो रोमी बातों में से बताने लगती है कि एक्चुअल में 5 years बिफोर उसके बर्थडे वाली रात वो एक बंदे से मिली थी और ना वो उससे पसंद करती। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो 5 years आफ्टर आने वाला है। 5 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। 3 दिनों बाद रोमी का बर्थडे भी था। वो ही था एक्चुअल में। इंटीमेट होने के बाद एक्चुअल कहानी हम लोग देखते हैं। वो रोमी से शादी करना चाहता था क्योंकि वो रोमी को पसंद करता था, लेकिन उसका भाई यान उसे ढूंढते हुए आ जाता है और वो पे भड़कता है कि तुमने रोमी का फ़ायदा उठाया। इस बात पर वो से कहता है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी फैमिली ने यहाँ पे रोमी को अडॉप्ट किया था, वो तुम्हारी बहन जैसी है और तुमने उसके साथ क्या किया। तुम तो उसके भाई जैसे हुए ना, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। खैर मैं फ्री में ऐसे रोमी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूँ, मैं उससे एक्चुअल में प्यार करता हूँ। बचपन में वो तीनों ऐसे ऑर्फनेज साथ में हुआ करते थे, यानी उसकी बेस्टी रोमी और हो, तो यहाँ पर वो हो की फ्रेंड हुआ करती थी। दैट्स वाई वो रोमी को पसंद करता था। वो यान को कहता है कि वो उससे शादी करेगा। यान कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो कहते हैं ठीक है मैं उसे 5 साल देता हूँ, अगर 5 साल में भी वो मुझे नहीं भूली, मुझे याद रखी, तो मैं यहाँ आऊँगा और उसे खुद से प्यार करवाऊँगा और शादी करूँगा। यान इस बात को मान जाता है। 5 साल के लिए वो यहाँ से चला गया था। 5 साल तक यान का भी प्रॉमिस था कि वो रोमी को कभी बुली नहीं करेगा। यही इनके बीच शर्त लगा हुआ था। दैट्स वाई 5 years आफ्टर वो यहाँ पर अब रोमी के पास आया हुआ था। रोमी को तो एक्चुअल में उस बंदे का शकल भी नहीं आता। वो यहाँ पर उसे याद दिलाने का कोशिश भी नहीं करता है। कहानी के एंड में वो उसे ये बातें बताने वाला था।
वो रोमी को किस करते हुए कहता है कि क्या तुम पास्ट में अटके रहोगी या फिर जो प्रेजेंट में तुम्हारे साथ है उससे प्यार करोगी। रोमी कन्फ्यूजन में थी। तभी वहाँ पर उसे कॉल आने लगता है। हुओ को वो रोमांस करने से रोकने का कोशिश कर रही थी। यान उसका एडॉप्टिव ब्रदर उसे ढूंढते हुए यहाँ पर हुओ के घर आया हुआ था। उसे पता था कि हुओ ऐसे वापस लौटा। उसे डर था कि वो रोमी को उससे छीन लेगा। अब यहाँ पर आते हैं तो हुओ के घर वाले उसे रोक भी नहीं पा रहे थे। वो उसे ढूंढते हुए सबसे पहले हुओ के कमरे में जाता है। वैसे तो हुओ यान कहने को दोस्त हुआ करते थे, लेकिन रोमी की वजह से उनकी दोस्ती भी ख़त्म हो गई थी। यान उसे ढूंढते हुए आता है। ना तो उसे हुओ मिलता है और ना ही उसे रोमी मिलती है। वो दोनों ऐसे पर्दे के पीछे रोमांस कर रहे होते हैं और वो जानबूझ करके यान को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता है। आफ्टर दैट वो ढूंढते हुए गलती से जीजी के कमरे में एंटर कर जाता है, जहाँ पर कि यान उसकी पिटाई लगा रहा था रोमांस करने के सिलसिले में। उसे ऐसा लगता है कि वो रोमी है। दैट्स वाई गुस्से में आकर के यहाँ पर यान को पीट देता है। लेकिन जब लाइट जलता है कमरे का तो देखता है कि एक्शन में ये तो यान है, लेकिन फिर भी ये बुरा था। वो अपनी वाइफ को ऐसे कैसे पीट सकता है। कमरे से नीचे आ रही आवाज़ों को सुन करके वो लोग वहाँ से जल्दी जल्दी नीचे जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। रोमी यहाँ पर यान से मिलती है। यान उसे कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रोमी उसे कहती है और बस से बात है कि मैं हुओ का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थी। यान उसे कहता है कि चलो 2 दिनों में तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें यहाँ दूसरे के घर रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर ग्रैंड मदर उसे कहती है कि रोमी मेरी गेस्ट है और तुम उसे यहाँ पर ऐसे लेकर के नहीं जा सकते हो। जैसे ही ये 3 दिन यहाँ पर बीतेंगे हम उसे यहाँ पर भेज देंगे। अब यान की मजबूरी हो जाती है और वह हुओ को यहाँ पर वार्न करके जाता है कि वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा। उसे क्या पता, ऐसा वैसा तो वो ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अगले दिन हुओ कंपनी में जाता है। वैसे तो वह कंपनी बहुत कम ही जाया करता था और तियान ही कंपनी को मोस्टली संभाला करता था और तियान ऐसे हुओ पे नज़र रखा हुआ था। वो उसे नफरत करता था, भले ही वो उसका अंकल था। इधर से रोमी दोनों मिलते हैं। वो उसे कहती है कि यार प्लान कैसा चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है यार मेरे चाल में फंसेगा। जीजी कहती है वो तुम्हारे चाल में फंस गया। वैसे तुम्हारे और हो का चल क्या रहा है। रोमी से बताती है कुछ नहीं, बस 1-2 बार हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे इंटीमेट हुए हैं। उसकी बहन उसके समझाती है देखो वो अच्छा इंसान है, अगर वो तुम्हें सच में इंटरेस्टेड है तो तुम उसके साथ शादी वादी का प्लान कर सकती हो। लेकिन रोमी का डर था कि जब तियान ऐसा है तो कहीं हो भी ऐसा ना हो। लेकिन जीजी उसे कहती है कि नहीं, मैं इतने टाइम से इनके घर में हूँ, मैंने हुओ के बारे में कोई भी बातें नहीं सुनी है। इनफैक्ट मुझे तो वो जैसा रूथलेस दिखता है वैसा लगता नहीं है, वो काफ़ी काम मुझे लगता है। और ऊपर से वो कहीं ना कहीं तुम्हारा इतना केयर कर रहा है, तुम्हारा फिक्र कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो तुम्हें इंटरेस्टेड ही है। अब यहाँ पे रोमी सोच रही होती है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन जो उसके बारे में ऐसे रूमर्स फैले हैं कि वो यान के साथ इंटीमेट हो चुकी है 18 बर्थडे पर, क्या इस रूमर के बाद वो उससे शादी करेगा। सोचने वाली बात तो यही थी। वो हुआ से मिलने के लिए, उसकी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसे ढूंढते हुए वहाँ से उसके ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर कि वो उसे ये बता रही थी कि वह तियान से पीछे छुड़ाने में कंपनी का मैटर में उसका हेल्प कर सकती है। लेकिन वो उसका हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क हो सकता है और वह रोमी के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा होता है। रोमी इस तरीके से हो के ऑफिस में बैठ जाती है जब यहाँ पर तियान आ रहा होता है। फिर वो यान से मिलने के लिए जाता है। हो को वो कहता है देखो 5 ईयर्स अब पूरे होने वाले हैं, मेरी बहन को तुम याद भी नहीं हो तो तुम उसे छोड़ दो। इस बात पर वो उसे कहता है कि तुम उसे पहली बात कि बहन कहना बंद करो, तुम्हारे बहुत ही घटिया इरादे हैं उसके साथ। मुझे पता है कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, इसी वजह से तुमने उसे बदनाम करके रखा है ताकि कोई भी लड़का उससे प्यार ना कर सके और उससे शादी करने के बारे में नहीं सोचे। मुझे तुम्हारे सारे प्लान के बारे में पता है और एक्चुअल में तुम बस रोमी को लेकर के ऑब्सेस्ड हो। अगर तुम उससे प्यार करते न तो तुम कभी उस पर ये ब्लेम लगने ही नहीं देते कि वो तुम्हें सीरियस कर रही थी। ऐसे लड़ने का आवाज़ सुन करके रोमी देखने के लिए जाती है। वो और यान दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। उसे रीज़न तो नहीं पता था कि आखिरकार वो लोग क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ कमरे में अंदर जा करके वो हुओ का ही फिक्र करती है, क्योंकि उसे पता था कि वो किसी बिना रीज़न के नहीं लड़ेगा। ये देखते ही यान काफ़ी गुस्सा करने लगता है और रोमी ये जता देती है कि एक्चुअल में वो हुओ में इंटरेस्टेड है। दैट्स वाई वो उसके घर पर रुकी हुई है। कहते हुए वो हुओ को वहाँ से लेकर के जाती है। उसे जो चोट लगा था उसका फर्स्ट एड करती है। फिर वो हुओ से पूछती है कि आखिरकार वो लोग क्यों लड़ रहे थे। तो इस बात पर हुओ से कहता है क्योंकि वो तुम्हारी बुराई कर रहा था 18 जब तुम 18 की थी तब के बारे में वो बातें कर रहा था, तो मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया। रोमी उसकी बातें सुन के थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। तभी उसे यहाँ पर जीजी का मैसेज आता है और रोमी को वहाँ से जाना था।
वो वहाँ से बाहर निकल कर उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसे बताती है कि तियान यहाँ पर पूल क्लब में है, जैसे ही कुछ होता है मैं यहाँ पर तुरंत ही आ जाऊँगी, मुझे एक मैसेज डाल देना। रोमी ओके बोलते हुए अंदर जाती है। वो तियान के साथ जाकर के पूल खेलने लगती है। इतना अच्छा पूल खेलती है कि तियान उसमें इम्प्रेस हो जाता है। रोमी उसे कहती है, एक्चुअल में मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और रो के बीच ऐसा क्या हुआ था जो तुम उसे इतना हेट करते हो। मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हें नापसंद करता है, तुम तो उसके लिए उसके छोटे भाई जैसे हो। इस बात पर वो उसे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा उसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा वो दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी मेरी तरह ही है, बस तुम उसकी इसलिए देख नहीं पा रही हो। वो उसे ये दिखाती है कि वो हो में इंटरेस्टेड नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है, तो वो उसके साथ रहना चाहती है। और तियान को तो ऐसा लग रहा था कि रोमी को सच में उससे सही में प्यार होने लगा है। दैट्स वाई वो भी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। और यहाँ पर इस तरीके से वो अभी हो के बारे में से बातें बताने ही वाला था कि तभी उसे तियान का मैसेज आ जाता है कि यान उसे ढूंढते हुए इधर आ रहा है। अब अगर यान यहाँ पर इस तरीके से उसे तियान के साथ देख लेता तो वो पंगे ही करता। उसे पता चला था कि वो तियान से मिलने के लिए ऐसे पूल हाउस में गई हुई है। हालांकि जीजी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। बट तब तक 5 मिनट ही सही उन्हें मिलता है तो रोमी यहाँ पर तियान को होटल के कमरे में लेकर के जाती है, ये बहाना दिखाते हुए कि एक्चुअल में वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार है। और अब वो यहाँ पर तियान के फ़ोन के सारे मैसेजेस लेना चाह रही थी। वो फ़ॉरेन में क्या फ्रॉड कर रहा है ये बातें जानने के लिए। होटल के कमरे में जाती हैं तियान यहाँ पर रोमी पर अटैक करने लगता है उसके साथ रोमांस करने के लिए, लेकिन रोमी उसे बहाना करके पहले फ्रेशन अप होने के लिए जा करके बोल देती है। तो वो रेडी हो जाता है। जैसे वो नहाने के लिए जाता है तभी वहाँ पर जीजी को मौका मिल जाता है। वो अपना फ़ोन छोड़ करके गया था और वो यहाँ पर तियान के सारे मैसेजेस को कॉपी कर लेती है। ऐसा करने के बाद जैसे ही वो वहाँ से निकल रही थी तभी हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर रोमी को ढूंढने के लिए आने लगता है। अब रोमी सोच रही होती है कि वो यहाँ से कैसे निकले। वो तियान को जल्दी जल्दी छुपने के लिए बोलती है और जब वो यहाँ पर आता है तो वो रोमी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो रोमी से कहती है कि वो काफ़ी टायर्ड हो गई थी काम करके, तो बस रेस्ट करने के लिए आई हुई थी यहाँ पर। लेकिन तभी वो को डाउट होता है कि ज़रूर ही कोई लड़का भी है यहाँ पर। हालांकि वो जानता था कि रोमी किसी और काम से यहाँ आई है, लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है। कमरे के अंदर से वो ऐसे यहाँ पर तियान को देखता वो कहता है, तुम वापस से यहाँ पर स्लिप वॉक करते हुए आ गए, तुम तो यही कहोगे। इस बात पर मुझसे कहता है कि नहीं, एक्चुअल में उसने भी इसी होटल में रूम लिया था और वो गलती से इस कमरे में एंटर कर गया था। बहाना करते हुए वो यहाँ से जाता है तब वो रोमी पर बहुत ही भड़क जाता है और एट द एंड रोमी को यहाँ पर उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ती है कि एक्चुअल में उसने यहाँ पे तियान को इसलिए ऐसे फंसाया था ताकि वो उसके सारे मैसेजेस को ले सके। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इस तरीके से जीजी उसके साथ में थी और उसने कहा था अगर कुछ होता है तो वो तुरंत ही उसे सेव करने के लिए आ जाएगी। हो को ये सारी बातें जब वो बताती है तो वो उस पर ट्रस्ट करता है। तियान के जाने के बाद जीजी उसे इस तरीके से अपने पर भरोसा दिलाती है कि एक्चुअल में उसके और तियान के बीच में कुछ नहीं चल रहा। और वो भाई साहब रोमी से इतना प्यार करते थे कि वो बात मान भी जाते हैं। वो उसे पेनड्राइव दिखाती है जिसके मैसेजेस देख करके हो को सच तो पता चल जाता है कि तियान फॉरेन में क्या ही फ्रॉड कर रहा है, लेकिन वो रोमी पर गुस्सा कर रहा था कि ऐसा खतरनाक काम वो मत किया करे। अगर तियान को पता चला तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। रोमी उसे कहती है मैं बस अपना काम करने के लिए आई थी और अब शायद मेरा काम पूरा हो चुका है। ऐसे तियान को जीजी रोमी से इतना प्यार हो चुका था, अगर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपना गुस्सा निकालने के लिए जीजी के साथ भी गलत कर रहा है। दैट्स वाई उसे पैसे देकर के डाइवोर्स लेने का मैसेज करता है। जीजी तो तुरंत ही तैयार हो जाती है। हालांकि वो हॉस्पिटल में थी, कल जो तियान ने ऐसे उसकी पिटाई की थी इस वजह से वो सोचता है कि चलो ठीक है, कम से कम यहाँ पर एक इंसान तो इसके बाद खुश रहेगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर यान ऐसे रोमी के बारे में पूछते हुए जीजी के पास गया हुआ था। ये बात यहाँ पर जीजी उसे मैसेज करके बताती है, लेकिन यान को पता चलता है कि एक्चुअल में जीजी को किस तरीके से उसका हस्बैंड उसकी पिटाई लगाते रहता था। दैट्स वाई वो उसके लिए थोड़ी सिंपैथी फील करता है। वैसे भी तो वो तीनों साथ ही रहा करते थे ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी उसे बताती है कि वो फाइनली तियान से डाइवोर्स ले रही है, तो वो उसके लिए खुश था कि कम से कम लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है। जीजी यहाँ पर यान को याद दिलाती, याद है ना तुम्हारी मॉम ने क्या बोला था कि हम तीनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। लेकिन ख्याल रखने का मतलब ये समझ रहा था कि वो रोमी को हमेशा ही अपने साथ रखेगा उससे शादी वादी करके, बट ये उसकी सोच गलत थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तियान रोमी से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जीजी से डाइवोर्स ले रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि एक्चुअल में मैं खुद को सरेंडर कर रहा हूँ
और जब मैं जेल से ऐसे वापस आऊँगा तब मैं दोबारा तुम्हें पर शो ज़रूर करूँगा। रोमी सुन के शौक हो जाती है कि इसे हो क्या गया, इसका दिमाग खिसक गया है। माना कि यहाँ पर वो उस पर केस करने वाला था, लेकिन वो खुद को सरेंडर कैसे कर सकता है, वो भी इतनी आसानी से। वो कहते हैं शायद तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत ही थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो पुलिस वालों को ले करके आ जाता है और यहाँ पर जो ध्यान था वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही वो सोचने लगते कि तियान को आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो वो शांति से ही जाने के लिए तैयार हो गया। वो कहता है अब उसके बारे में नहीं सोचो, मेरे बारे में सोचने का वक्त आ गया है। बट वो उससे कहती है कि शायद अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि मेरा मिशन तो कंप्लीट हो चुका है। मैं जो करने आई थी वो तो पूरा हो गया। वो ऐसे कहता है कि अब वो सचमुच उसे छोड़ के जाएगी। यान उसे लेने के लिए आ चुका था। वो उसे कहती है कि हाँ अब जाना तो पड़ेगा, और वो यान के साथ चली जाती है। लेकिन वो जानता था कि वो वापस उसे लेने के लिए ज़रूर ही जाने वाला है। दैट्स वाई वो फ़िलहाल तो उसे जाने के लिए दे देता है। आफ्टर दैट रोमी और जीजी जा कर के मिलते हैं, जहाँ पर कि जीजी रोमी को बताती है कि एक्चुअल में उसने ध्यान ने मुझे तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है। उसे शायद इस बात का रिग्रेट है कि उसने तुम्हारी कितनी ज़्यादा ही वाली बेवजह की पिटाई की। इतना ही नहीं, उसने तुम्हें 50 मिलियन भी दिया है। जीजी खुश हो जाती है, कम से कम उस ढक्कन को अकल तो आया। वो उसे कहती है अब तुम्हारा रूह का क्या चल रहा है। अब बताती है कुछ नहीं, चलेगा क्या, मैं उसे छोड़ के ऐसे घर आ गई हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि रोमी और यान को इस बात को लेकर काफ़ी बहस होते रहता था। वो अपनी मॉम जो कि एक्सीडेंट के बाद कोमा में थी, उसे ले जाकर रोमी को दिखाते हुए कहता है कि मॉम का यही सपना था कि हम दोनों शादी कर ले। रोमी कहती है कि नहीं, मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली वाला प्यार करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें ऐसे गाय प्यार करती हूँ। और यहाँ पर सच तो ये है कि मैं हो से प्यार करती है, लेकिन वो इमोशनल ड्रामा करके कहता है कि नहीं, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करना पड़ेगा। ये तो तुम्हें पता है ना कि हम ही दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, और मेरी मॉम भी तो यही चाहती थी। अब उसके पास, बेचारी के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो मजबूरी में उससे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। तो यान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली यहाँ पर ये प्लान उसका सक्सेसफुल हो रहा है। अगले दिन इन दोनों की शादी थी। वो उनसे मिलने के लिए आता है। रोमियो से कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, इन सब से बहुत दूर। वो कहता है हाँ हाँ ले चलूँगा, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन पहले उसे बताता है 5 years बिफोर वाला लड़का वही है जिसे कि रोमी एक्चुअल में इन 5 सालों में भूल नहीं पाई है। वैसे कहती है कि 5 सालों के लिए आखिर तुम चले कहाँ गए थे। तब वो उसे बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर मेरे और यान के बीच बेट लगी थी, अगर 5 साल तक तुम मुझे नहीं भूल पाई तब मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊँगा, और इन 5 सालों में तुम मुझे नहीं भूल पाई, दैट्स वाई मैं तुम्हारी लाइफ में अब वापस आया हूँ। कल शादी वाले दिन वो लोग तमाशा करते हुए इसे शादी तोड़ने वाले थे, और रोमी जानबूझ करके अपनी जैसी दिखने वाली लड़की को अपनी असिस्टेंट बना करके यहाँ लेके आई है शादी की तैयारियों के लिए। और यहाँ पर यान थोड़ा सा साइको इंसान था। उस लड़की में उसे वो रोमी दिखने लगती है तो वो उसमें भी इंटरेस्ट लेने लगता है। वो लड़की को सब कुछ पता था और रोमी के साथ वो उसका प्लान काम करने के लिए यहाँ आई हुई थी। अब अगले दिन शादी था तो यहाँ पर सारी तैयारियों में वो हेल्प कर रही होती है। जब यान और वो लड़की अकेले थे तो ना जाने यहाँ पर यान को क्या होता है कि वो उस लड़की के साथ रोमांस करने लगते हैं। इनके वीडियोस उन्हें मिल जाते हैं। फाइनली वो वही तो चाहती थी। शादी वाला दिन आता है जहाँ पर कि स्टेज पर सब रोमी का मजाक उड़ा रहे थे कि उसने यहाँ पर यान के साथ ऐसे 18 ईयर्स में वो इंटीमेट हुई थी और वापस से उससे शादी कर रही है। तभी वहाँ पर रोमी सबके सामने वो वीडियो प्ले कर देती है यान और उस लड़की का। तब तक उनके मॉम को भी होश आ गया था और वो यान पर गुस्सा करने लगती है कि ख्याल रखने का मतलब ये था भाई बहन की तरह, ये नहीं कि रोमी से शादी करने का। यान साइको इंसान था, वो मानने के लिए तैयार नहीं था, बट उसकी मॉम सबको क्लियर करती है। और यहाँ पर इस तरीके से रोमी बताती है कि वो हो से प्यार करती है और मुझसे शादी करने वाली है। फाइनली यहाँ पर कहानी की एंडिंग होती है। हो और रोमी दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यहाँ पर न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।